वेलकम गाइस। जैसे कि आज हम जो है दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं सिंबल एंड नोटेशन का। तो हमने समथिंग 7 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 8th क्वेश्चन आप मैंने कैमरा भी सही से सेट कर लिया ताकि आपको क्वेश्चन भी अब जो है दिख सकेगा। तो यदि प्लस का अर्थ होता है डिवाइड और डिवाइड का अर्थ होता है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है, तो यहाँ पे शायद एक सिंबल मिसिंग है। फिर भी हम एक बार करने की कोशिश, मुझे लग रहा है इसमें एरर है। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हो सकता है इसमें। तो मैं यहाँ पे 2 पेन का यूज़ करूँगा अब, क्योंकि ताकि हमें पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम 8th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर 48 प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो हम सीधे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। आप इतना समझ ही सकते हैं अगर आप इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो 4 माइनस का अर्थ माइनस का नहीं दिया गया है, तो माइनस की जगह के लिए हम यूज कर लेते हैं मल्टीप्लाई का, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए कुछ नहीं दिया गया। माइनस का हम मल्टीप्लाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। एंड 2 डिवाइड के लिए कहा गया है कि हम माइनस का यूज़ करेंगे, डिवाइड के लिए माइनस का। तो ये हमारा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा। और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इंटू 2 माइनस 8, तो 24 माइनस 8। तो हमारा जो आंसर है वो 16 होना चाहिए। और हमारे ऑप्शन में दिख भी पा रहा है कि 16 ऑप्शन दिया गया है। देन हम इसके बाद जो है 9th क्वेश्चन पे आते हैं। मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप कि आपको दिख पा रहा होगा कि क्या मैं लिख रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ, इसको और इधर कर लेता हूँ। ओके, अब आपको सही से दिख पाएगा। तो इसमें मोस्टली हमें कोशिश करना है कि हम सिंबल को जितनी जल्दी माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा सके, उतनी जल्दी हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो पी का अर्थ प्लस है। और हाँ, मैं जैसे कि बता भी रहा था 3 टाइप के होते हैं। तो पहला तो सिंबल टू सिंबल चेंज होता है, दूसरा अल्फ़ाबेट टू सिंबल चेंज होता है। अब वही सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, अल्फ़ाबेट टू सिंबल। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं कि 18 एस, 36 आर, 12 क्यू, 6 पी, 7। आई थिंक इसमें भी शायद कुछ टेक्निकल कुछ एरर है इसमें। तो हम एक बार करके देख लेते, कोई इशू नहीं। तो पी का एस का सिंबल जो हमें दिया गया है मल्टीप्लाई का दिया गया है। 36 का जो सिंबल, आर का जो सिंबल दिया गया है डिवाइड का दिया गया है। एंड 12 के बाद क्यू है, तो क्यू का जो सिंबल है हमारा माइनस का सिंबल है। 6 के बाद पी का सिंबल है, तो पी प्लस का सिंबल है। एंड लास्ट में 7 है। तो हम पहले डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। ये 3 जा में हो जाएगा और 18 3 जा 54 होगा, 18 तिया 54। तो हम इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। देन इसके बाद जो है प्लस माइनस का है, तो इसमें एक प्लस में आ जाएगा, तो 55। तो 55 हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर है सही आया। यानी कि हम जो वे फॉलो कर रहे हैं बॉड मास का, पहले जो है ब्रैकेट आ जाएगा, फिर मिडल ब्रैकेट यानी बी बॉड मास का ब्रैकेट आ जाएगा, फिर ऑफ का आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे इस रूल में। बॉड मास का मैं एक बार बता देता हूँ, BODMAS। तो बी से ब्रैकेट हो जाएगा, ओ से ऑफ हो जाता है, डी से डिवीजन हो जाता है, एम से मल्टीप्लाई हो जाता है, और ए से एडिशन हो जाता है, एंड एस से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पे पहले ही शुरू किया, क्योंकि इसमें ब्रैकेट और ये सब चीज़ें ऑफ का ऑप्शन था नहीं, तो हमने सीधे डिवीजन से स्टार्ट किया। डिवीजन करने के बाद सीधे फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने चाहे एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये जो 4 रूल है इनको पहले फॉलो करना पड़ेगा हमें। अगर इनने इसमें आगे पीछे किया तो थोड़ा सा वहाँ पे इशू आपको फेस हो जाएगा सॉल्व होने में। अब सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, 2 6 6 2। तो यहाँ पे डिवाइड का जो सिंबल बताया गया, डिवाइड का जो सिंबल है वो प्लस का सिंबल है, और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो डिवाइड में कन्वर्ट होगा। एंड इसके बाद जो है डिवाइड का जो सिंबल है वो फिर प्लस में कन्वर्ट होगा।
अब देखते हैं, ये शायद मुझे इसमें भी कुछ इशू नज़र आ रहे हैं, देखते हैं सॉल्व हो जाए तो बेटर, वेल एंड गुड है। तो हम पहले तो इससे करते हैं, 6 1 जा 6 और 2 प्लस 2 2 3 3 2 5, तो आंसर 5 है। हमारे ऑप्शन में भी 5 दिया गया है। अब हम 11 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी आपको दिख ही रहे होंगे सारे। आज हम जो समथिंग कोशिश करेंगे कि सारे इसके कंप्लीट कर ले। तो 13 पे हम आते हैं, 13 नहीं 10 हुआ है, 11 हमें करना है। 11 में हमें अल्फ़ाबेट टू सिंबल का दिया गया है। तो अब इसमें जो है हमें देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट भी दिया गया है। 10 सी का मतलब जो है 10 सी ए, सी का मतलब हमारा हो गया मल्टीप्लाई, फिर 4 आएगा, ब्रैकेट कवर कर देते हैं हम क्योंकि अब फिर यहाँ पे बॉड मास का रूल लगेगा। ए का मतलब प्लस है, फिर ब्रैकेट है, 4 सी दिया गया है यानी कि फिर मल्टीप्लाई 4 में होगा, और फिर बी दिया गया है, तो बी का मतलब जो होता है माइनस का होता है, और फिर 6 है। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, सीधे माइनस या अगर ऐसा कुछ नहीं करना है। ये 40 हो जाएगा, प्लस में 16 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा 50 आंसर जो है आ रहा है, और 50 हमारे ऑप्शन में भी दिया गया है, तो हमारा ये जो आंसर है यही होगा। ओके, अब हम इसके बाद जो है 12 क्वेश्चन करते हैं। 12 नंबर, पहले हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने से क्या होता है कि फिर हमें जो सिंबल है इजीली हमें मेंशन करने में इजी हो जाता है। मैंने अभी तक कई बार एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन सभी में यही प्रोसेस फॉलो करता हूँ कि पहले मैं जल्दी से नंबर लिख लेता हूँ, क्योंकि नंबर लिखने में टाइम नहीं लगता, और सिंबल फिर लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर क्वेट्स लिखेंगे, फिर उसमें हम नंबर सिंबल को चेंज करेंगे। इससे बेटर है कि आप सीधा नंबर लिख लीजिए। फिर देखिए कि मल्टीप्लाई का अर्थ जो होता है यहाँ पे, ओके, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल डोनेट नहीं किया गया है, तो हम इसको रहने दे सकते हैं, कोई नहीं, क्योंकि सिंबल ही नहीं जब मल्टीप्लाई का दिया गया। डिवाइड का है, प्लस का है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें टेक्निकल मुझे टाइपिंग एरर दिख रहा है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। हम उतना भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला गया था। और आप कई बार ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन तो शो ही हो रहे हैं, आप पढ़ भी पा रहे हो, कैमरे की क्वालिटी बेटर है। तो जैसे कि यदि ए का आज से प्लस है, बी का आज से माइनस है, सी का आज से मल्टीप्लाई है, डी का आज से डिवाइड है, तो कौन सा कथन सही है। अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसमें ऐसा कोई ट्रिक तो नहीं है कि हम 4 सीधे ही आंसर देख के बता पाए, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम पहले डिवाइड वाले कॉलम को देखना स्टार्ट करें कि डी का मतलब अगर डिवाइड है तो 6 और 2 में 6 को जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें एक ए ट्राई कर लेंगे। इसमें डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब इसमें डिवाइड का है तो ए भी डिवाइड हो सकता है और ए भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि इसमें हमें 1 बाय 1 करके ही चेक करना पड़ेगा। तो हम एक बार ये 9 वाला देख लेते हैं। 9 वाला कुछ मोस्टली चांसेस है कि 9 वाला बन जाए, या फिर 8 वाला। तो हम ऐसा करते हैं, सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, कैमरे में अब आपको दिख रहा होगा। तो हम 13 करने जा रहे हैं। 13 में हम 8 से देखते हैं क्या होता है। 13 में हम पहले तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए वाला जो है, हम पहले इसको ट्राई कर रहे हैं। 9 सी का जो सिंबल दिखाया गया है मल्टीप्लाई का है, तो 9 मल्टीप्लाई 9, बी का मतलब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 9 आएगा, फिर डी दिया गया है, तो डी का आज से जो है डिवाइड है, फिर 9 आ जाएगा, फिर ए का सिंबल जो है प्लस है। ओके, 9 में से 9 गया, एक ही बचेगा,
और 9 9 9 हो जाएगा। 81 में से ये 1 जाएगा, फिर 1 प्लस 9 प्लस होगा, तो ये हमारा जो आंसर समथिंग जाएगा ये 89 जाएगा। तो यानी कि ये हमारा नहीं होगा। अब हम एक बार दूसरा वाला करने की कोशिश करते हैं। 8 ए का मतलब प्लस है, 8 बी का मतलब माइनस है, फिर 8 सी का मतलब जो है मल्टीप्लाई है, फिर 8। अब आंसर जो है माइनस में आ रहा है, तो देखते हैं एक बार। 8 8 जा 64 होता है, माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का सिंबल है। और इसके बाद जैसे कि 8 8 16 हो जाएगा, तो 64 में से अगर 6 माइनस करेंगे 58 आएगा, 58 में से फिर 10 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का 48 आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे भी जो आंसर दिया गया 48 ही दिया गया है, तो ये हमारा सही ऑप्शन जा रहा है। तो दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि हमारा सही है। यानी कि थोड़ा सा आपको जल्दी कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब 14 नंबर आते हैं। 14 नंबर में भी सेम ही तरीके का सवाल है, तो हम इसमें एक बार ट्राई करते हैं। पहले कौन सा ऑप्शन करते हैं, मैं अपने ऑब्जर्वेशन से देख के बताते हैं कौन सा ऑप्शन। पहले 14 का 4 करके देख लेते हैं, शायद मैंने इसको किया भी होगा, कोई नहीं, मैं दोबारा एक बार करते हैं। 4 माइनस 25 इंटू 5 प्लस 5। अब वो कहता है कि मैंने शायद सिंबल लगा लिया, कोई नहीं। जो डिवाइड का अर्थ है माइनस है, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस का ओके, इसमें माइनस का सिंबल, अच्छा माइनस का अर्थ जोड़ना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है तो हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, एंड प्लस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है। तो अब इन सिंबल को छोड़ के हम नीचे वाले सिंबल के अकॉर्डिंग, चलो मैं नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी समझने में हो। तो हम पहले तो इसको डिवाइड दे देते हैं। 5 5 जा 25 हो जाएगा, सॉरी वेरी ठीक है, 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 35, 5 5 जा 25 हो जाएगा, प्लस में फिर 35, ओके माइनस में 4 है, देन फिर 35 है। तो 35 और ये 25 को हमें ऐड करना है, तो 40 40 20 60 माइनस 4 हो जाएगा, 60 माइनस 4 तो 56 हो जाएगा, और हमारा आंसर भी है, तो 56 इसका आंसर है, और लास्ट वाला सही गया। अब हम एक दो क्वेश्चन गैप करके करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, मैं दिखा भी देता हूँ कितने सारे इसमें क्वेश्चन हैं। इसमें समथिंग 75 क्वेश्चन है, तो अभी मैं 70 के 75 क्वेश्चन बनाऊँगा, और इसमें अगर किसी क्वेश्चन को लेके तो आपसे क्वेश्चन नंबर मुझे बताइए कमेंट में, मैं उस चीज़ को क्लियर भी कर दूँगा। ऐसा तो मैं वीडियो में क्लियर कर ही रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। बट अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है और जिसमें भी एरर है क्वेश्चन में, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड मत पूछिएगा क्योंकि उसमें एरर है तो फिर उसको नहीं हो पाएगा, तो वो वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा एक तरह से। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टीन में भी मैं दिखा देता हूँ 15 में क्या है। हाँ, अब आपको शायद कैमरे में दिख भी रहा होगा। ओके, तो 15 में हमारा कह रहा है यदि मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ डिवाइडेड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तब 8 इंटू 7 माइनस 4 माइनस 8 प्लस 40 डिवाइड 2, इसका आंसर क्या होगा। तो मैं सिंबल नहीं लगाऊंगा, सीधे नंबर लिखता हूँ मैं। और इसी तरीके की प्रैक्टिस करने से क्या है कि पेपर में आप कम टाइम में इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जैसे कि 8 इंटू 7 है, तो हमें पता है कि इंटू का अर्थ क्या है, प्लस, तो इंटू की जगह पे हम सिर्फ प्लस का सिंबल डोनेट कर देंगे। फिर माइनस, माइनस की जगह पे बोला गया है कि इंटू का सिंबल लगाएंगे आप। ओके, और देन इसके बाद जो है 8 प्लस 40 है, तो प्लस के सिंबल की जगह हमें क्या कहा गया है, प्लस का अर्थ होता है डिवाइड, तो सॉरी मैंने प्लस का ही लगा दिया जल्दी जल्दी में, ये डिवाइड है।
अब बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको यहाँ पे इरेज कर सकूँ या दोबारा लिखने में टाइम जाएगा, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये डिवाइड है। मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा भी बना दिया है और 40 में 40 के बाद डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड का जो सिंबल डिनोट किया गया है माइनस से किया गया है। अब हम इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं क्या आता है। अब इस जगह पे ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसको लिए रेड पेन ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, मिल गया मुझे रेड पेन। अच्छा, कैमरे से बाहर जा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको मैं और इधर कर लेता हूँ। अब आ गया कैमरे में, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। देखिए एग्जैक्टली इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि काफ़ी सारे बच्चों को जो है ना, सवाल करते कैसे वो तो बता दिया जाता है, लेकिन उनको शॉर्ट तरीके में एग्जैक्टली क्या है कि अभी मैं थोड़ा सा लिख के कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि सीधे नंबर लिख के सिंबल कर छोड़ के मैं कर रहा था। देन एग्जैक्टली कुछ देर बाद हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि हम इसको सीधे माइंड में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है डेवलप हो जाएगी, और जब आपको माइंड में कैलकुलेशन आ जाएगा तो आप इजीली उन चीज़ों को शॉर्ट टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं कह रहा था पहले हम इनको देखते हैं। अब 8 को 40 से डिवाइड देना है। अब बच्चे इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे डिवाइड दें, तो उस कंडीशन में मैं इसको रेड पेन से आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 8 प्लस 7 इंटू, यहाँ तक आपको यही लिखना है, लेकिन 8 डिवाइड 40 जो है 8 अपॉन 40 कर देंगे आप इसको, और माइनस में 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 प्लस 56 अपॉन 40 माइनस में 2। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने से पहले चाहें तो आप इनको और इसको माइनस करके देख लीजिए। तो 56 अपॉन 40 प्लस में 6 कर लेते हैं, क्योंकि 8 में से 2 चला जाएगा, तो हमने इसको पहले ही सॉर्ट कर लिया, तो हमें क्या है कि उतना वो नहीं करना पड़ेगा। अब 56 है और यहाँ पे 6 है, तो 56 प्लस में 6 चौक 24 होता है, तो 240 हो जाएगा। 240 अपॉन 40। अब अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा जो जाएगा 296 चला जाएगा। 296 अपॉन 40। अब इतने को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन में आंसर भी नहीं है। हमारे पास 37 है, 8 अपॉन 3 अपॉन 5 है, 8 राइट में 3 अपॉन 5 है, और 44 है। तो इसको हम पहले शॉर्ट नंबर से काट के देखते हैं। 20, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब फिर हम इसको 2 नंबर से और सॉर्ट करके देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 10 जा। अब अगर हम एक तरह से देखें तो आंसर हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ एरर तो है इसमें। 37/5 आना चाहिए। हम एक बार दोबारा से करके देखते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, मैंने यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ठीक है, तो 1/5 हो गया। अब 7/5 आएगा, इसको आप थोड़ी देर के लिए अंडर एस्टिमेट कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए, 8 प्लस 7 इंटू 8/40 माइनस 2, ये हमारा था। तो हमने 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 कर दिया। अब 7 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 प्लस 7/5 माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस 2 और 8 में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6 प्लस 7/5 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या है कि इसके नीचे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं या एक काल्पनिक 1 ले सकते हैं, क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर होता ही होता है। अब इसमें क्या है कि अब 5 6 जा 30 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, अपॉन में 5 हो जाएगा, तो 37/5। तो एग्जैक्टली देखिए, छोटी सी गलती की वजह से हमने जो यहाँ पे मिस्टेक किया था, उसकी वजह से जो है इतना हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, वेस्टिंग ऑफ टाइम हो गया। तो एग्जैक्टली हमारा जो आंसर है 37/5 है, और हम देख भी पा रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन में 37/5 है। ओके, अब हम सीधे जो है 18 नंबर करते हैं।
17 भी कर सकते हैं, 17 ठीक है। तो हम 17 नंबर कर रहे हैं। 17 में कहा गया है 8 3 24। मैं सिंबल बाद में डोनेट करता हूँ, आपको दिख ही रहा होगा ABCD 4 12 19। तो A का जो डोनेशन है मल्टीप्लाई से हो रहा है, B का आज से डिवाइड है, C का आज से प्लस है, एंड 12 के बाद D ओके ABCD सॉरी 8 3 24 12 19। A का सिंबल जो मल्टीप्लाई से डिनोट करता है, C का जो सिंबल है प्लस से डिनोट कर रहा है, 24 के बाद B है, तो B का जो सिंबल है, B का सिंबल डिवाइड से, देन D का जो सिंबल है माइनस से। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले हम डिवाइड से 2 टाइम में आ जाएगा और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 हो जाएगा। तो 24 प्लस 2 माइनस 19, तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 26 हो जाएगा। 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में 7 आंसर है, तो हमारा 7 जो है आंसर हो जाएगा। 18 हम करते हैं अब। ओके अब जो है हम 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमें 75 क्वेश्चन करने, 76। तो जल्दी जल्दी अब करना स्टार्ट करते हैं। हम कैलकुलेशन जो है माइंड में करते हैं, माइंड में नहीं, थोड़ा सा माइंड में हो जाएगा, थोड़ा सा वैसे हो जाएगा। अब देखते जाइए बस। अब 10 के बाद L है, L के बाद 42 है, 42 के बाद P है, P के बाद 2 है, 2 के बाद M है और उसके बाद 8 है। अब इसमें जो सिंबल डोनेशन होगा, ओके, तो 14 के बाद कहा गया कि 14 के बाद हमें N लेना है। तो N का जो सिंबल होता है मल्टीप्लाई का होता है। उसके बाद कहा गया कि L सिंबल लगाना है, तो L का जो सिंबल है वो प्लस का होता है। उसके बाद जो है 42 के बाद P कहा गया है, तो P का जो सिंबल होता है वो डिवाइड का है। एंड उसके बाद M का जो सिंबल कहा गया है, M का मतलब माइनस होता है। अब देखो इजीली अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम डिवाइड वाले पोर्शन को देखते हैं, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको मल्टीप्लाई वाले को देखते हैं तो 140 हो जाएगा। तो 140 प्लस में 21